हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोग ना, अभी जितना मैंने साइंस पीडीएफ को सेल के लिए जिसका नंबर दे रखा था राहुल जी का, तो उनको मैसेज कर रहे हो मेरे को समझ के। आपको लग रहा है कि वो धीरज सर है, आप उनसे पूछ रहे हो, ठीक है। पीडीएफ बाई करने वाले लोग एक बार ये जरूर पूछ रहे हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर हमको सिलेक्शन होगा। तो और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर आँखों का कैसे ध्यान रखें ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, पढ़ाई भी यूट्यूब से हो रही है और भी पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ का मैं यहाँ पर निदान बताऊंगा आपको कि कितने घंटे रेगुलर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे जो है, चाहे जीडी डीवी आंतरिक हो, आपका हो जाएगा। अब गई देखो, स्टडी जो टाइम है, स्टडी आवर से कितने घंटे पढ़ते हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। रीज़न क्योंकि कौन कितना पहले से पढ़ा है। जैसे एग्जांपल ले लो मेरा, अगर मैं आपसे कम भी पढ़ूँ तो मैं जल्दी ज़्यादा चीज़ सीखूंगा। रीज़न क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले की चीज़ें पढ़ ली हैं सब, मुझे बस रिवीजन करना होगा। आप अगर हो वहाँ पे तो आप क्या करोगे, आप शुरू से पढ़ रहे होगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये नहीं देखना कि सामने वाला 8 घंटा पढ़ रहा है तो मेरा सब कुछ पढ़ा है तो भी मैं फालतू का 8 घंटा लगे रहूँगा। अगर कोई 4 घंटा पढ़ रहा है तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले से, फिर भी सोच रहे हो चलो वो तो 4 घंटे में उसके स्कोर इतने आ जाते हैं, मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कैपेसिटी को देखो, आपने पहले कितना पढ़ा है, मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना अपने को। हर चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलो इसको स्टार्ट करते, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको कि जो साइंस टॉप 500 का क्वेश्चंस का जो हमने पीडीएफ दिया है, आपको बोला था कि इस पीडीएफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन है सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी दो, डीबी दो, यांत्रिक दो, आपको सबको करना है। तो आप ये कह रहे हो कि सिर्फ हम इसी 500 को पढ़ लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। देखो गाइज, ये 500 पीडीएफ आपको देने का रीज़न ये ना कि आपने पहले से कहीं भी पढ़ रखा है उसके बाद, या फिर आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो किसी बुक से, जैसे लूसेंट के साइंस पढ़ रहे हो, स्पीडी का साइंस पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आप इसको एक्स्ट्रा में डालोगे। बिकॉज क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वैसे तो इस साइंस में सिर्फ और सिर्फ साइंस को पढ़ के जाओगे तो 5-6 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, बट 5-6 क्वेश्चन पढ़ने मतलब बनने से क्या फ़ायदा। अपने को सिलेक्शन लेना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। टारगेट होगा साइंस में 10 में से 10 लेने का। तो गाइज ये चीज़ है, और आपको लूसेंट या फिर स्पीडी में से कोई एक साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो इस साइंस वाले पीडीएफ को भी पढ़ो बढ़िया से, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। या तो आप लिंक से बाई कर लो, या फिर लिंक से थोड़ा महंगा पड़ेगा वेबसाइट से जाके बाई करने में, या फिर हमारे स्टाफ राहुल को मैसेज कर लो 7279047787, ठीक है। तो जाके आप इस यहाँ से ना व्हाट्सअप करोगे और बोलोगे सर साइंस का पीडीएफ कैसे बाई करें, पूरा बोलना सर साइंस का पीडीएफ बाई करना है, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे कि साइंस का पीडीएफ कैसे बाई करेंगे। और मैथ और रीजनिंग का देखो, रीजनिंग आज रात के 12 बजे तक बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगी, और कल मॉर्निंग से आपको मिलना है 100% आपको मिलेगी। और मैथ में 3 से 4 दिन टाइम लगेंगे, बिकॉज मैथ के हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। कि मैथ के जो पीडीएफ मिलेंगे उसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, मतलब सॉल्यूशंस का। तो और इसकी प्राइसेस हमने सिर्फ 35 रुपीज़ रखी है साइंस वाले की। 35 रुपये में आपको साइंस के टॉप 500 मिल जाएंगे। और ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ो। और कुछ लोग जो चालाकी कर रहे हैं ना कि यहाँ पे खरीद के इसको हम किसी और को सस्ते में बेच रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर इसको बेचते हुए पकड़ा जाता है तो कॉपीराइट पूरा टू जेड स्टडी के पास है, फिर उस पर लीगली तैयारी मतलब कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसे बेचने का मतलब प्रयास नहीं करो तो बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईज प्रोटेक्शन के बारे में बताता हूँ, फिर बताऊंगा कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। देखो, आईज ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आईज प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न निकालोगे, फिजिकल निकालोगे, फिर मेडिकल में आउट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आईज प्रोटेक्शन पे अभी से खास के मतलब ध्यान दो। एक आप ना दुकान पे जाना जहाँ पे चश्मे वगैरह मिलते हैं, या फिर कोई डॉक्टर वगैरह जो है ना, चश्मे की शॉप पे जाना, मतलब चश्मा वो फैशन वाला नहीं, जहाँ पे आई प्रोटेक्शन के लिए देते हैं वो लोग। वहाँ पे बोलना मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूज़ करता हूँ, मुझे ब्लू रेज से प्रोटेक्शन वाला जो है फ़ोन चाहिए। ब्लू रेज कहने का मतलब जो फ़ोन और ये और लैपटॉप से निकल के हमारी आंखों को डायरेक्टली क्षति पहुंचाते हैं वो वाला, तो वो दे देंगे। मतलब या फिर डायरेक्टली बोलोगे ना मुझे लैपटॉप और क्या या फिर मोबाइल यूज़ करने वाला एक चाहिए मुझे ग्लास, जिससे कि मेरी आई जो है सेफ रह सके, ठीक है। रेज का डायरेक्टली असर आपकी आंखों पे ना पड़े, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। 300-400 तक आपको आराम से वो ग्लास मिल जाएगी, आप ले लो। या और उस साथ साथ में ना अपने फ़ोन में एक सेटिंग होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो फ़ोन का ही है इसको ऊपर से आप नोटिफिकेशन बार को ऐसे करोगे और देखोगे। देखो यहाँ पे जो मैंने इनेबल कर रखा है रीडिंग मोड, दिख रहा है आपको ना यहाँ पर रीडिंग मोड। तो ये जो रीडिंग मोड है ना, इसको हमेशा इनेबल करके रखा करो। ये सभी चीज़ें तो आपको पता भी होंगी। और खास करके एक ऐसा डिफेंस एस्पिरेंट जिसको मेडिकल का एग्जाम देना है, मेडिकल में भी फिट होना है, तो वो सभी चीज़ों को केयर करना, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, रीडिंग मोड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बट फिर भी मैं कहूँगा अगर आप ऑनलाइन स्टडी 4-5 घंटे तक कर रहे हो कंटिन्यू, या फिर ब्रेक कर करके भी, तो 2-3 चीज़ें करो। अगर आपके पास ग्लासेस के लिए पैसे नहीं भी हैं तो यूट्यूब से थोड़ी आइज़ की एक्सरसाइज देख लो, और रेगुलर बेसिस पे आप वो एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइज मतलब आँख में कुछ भोंकना नहीं है, ठीक है।
आंखों को इधर उधर चला के एक्सरसाइज कर लेनी है और रेगुलर बेसिस पे करते रहा करो ताकि मसल्स जो है उसके सही रहे, आइज़ पे कोई असर ना पड़े। अब बात कर लेते हैं कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। देखो ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ो, अगर आप डीबी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा तैयारी करना, तो एटलीस्ट आपको गाइस मैथ पे रेगुलर 2 घंटे, इंग्लिश पे 2 घंटे, रीजनिंग पे आपको फिर भी आपको 1 घंटे और साइंस पे 1 घंटे देने पड़ेंगे। जीके पे आप हाफ आवर भी देते हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 7 से 8 घंटे, मतलब 7 घंटे तो आपको स्टडी पे देने होंगे, और अभी फ़िलहाल 7 घंटे भी दोगे तो चलेगा। और एग्ज़ाम के 10-20 दिन पहले ना कम से कम डेली एक मॉक और एनालिसिस, मतलब 2 घंटे और बढ़ा लो, तो कुल मिला के 9 घंटे तक आपको देने पड़ेंगे। ये चीज़ें हैं रिवीजन के साथ। अगर वहीं पे आप जीडी कर रहे हो तो जीडी के लिए तो गाइस ऑब्वियसली आपको इधर के 7 घंटे देने ही पड़ेंगे, और इसके अलावा भी 3 घंटे या फिर और मिला लेते हो तो आपको देने चाहिए। या फिर आप इसके अंदर अपना, मतलब ऑब्वियसली आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बेकार ही होगा, आपका कोई एक ना कोई एक चीज़ सही होगा। तो जो चीज़ सही है सेक्शन 1 के अंदर, उसमें से थोड़ा सा टाइम का कटौती करके अपने इधर के डाल देना 12th का मैथ और फिजिक्स के पे ऊपर, ठीक है। तो भी गाइज एटलीस्ट आपको 9 आवर्स तो रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा जीडी के बच्चों के लिए, क्योंकि जीडी का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। पूरा डीबी का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और डीबी के साथ में भी जो सेक्शन 2 के अंदर है फिजिक्स एंड मैथ, उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। और सेम चीज़ है यांत्रिक के साथ। तो गाइज इतने 8 से 9 आवर्स जो जीडी और डीबी के बच्चे, और ये जीडी और यांत्रिक के बच्चे, और डीबी वाले 7 आवर्स भी अगर अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं 6 to 7 आवर्स, तो आपका स्टडी बहुत ही बेहतर होगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि हम एक दिन 6-8 घंटे पढ़ लिए और दूसरा दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बशर्ते कि 2-3 चीज़ें ध्यान देना, पूरे सिलेबस को फॉलो करो। और मैथ का जो सेक्शन 1 के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, 50-51 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, उसको देखो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देखो। और मैथ की हमारी जो टॉप 500 आने वाली है, उसको सेक्शन 1 के लिए बना के जाना। आप देख लेना, आपको 100% लगेगा कि जो 20 में से 20 क्वेश्चन होंगे ना, उसी पैटर्न पे होंगे। समझ में आ रही है बात। और रीजनिंग की भी कल आपको आ जाएगी, तो रीजनिंग का भी ले लेना। तो 500 क्वेश्चंस होंगे, इसको भी बना लो। आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगी पैटर्न के ऊपर, ठीक है, सेम पैटर्न के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है आपके पास। और फिर से जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप में से जितने सारे लोग 10 बजे सुबह का जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, 10 बजे जो लाइव क्लास हो रही है, तो वो सारे लोग अटेंड करो। 10 बजे जो मैथ की हो रही है, और कल तो खैर हम लोग मॉक करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस वगैरह सब रहेगा, मिनी मॉक टेस्ट करेंगे। बट 10 बजे की जो लाइव क्लास हो रही है उसको सारे अटेंड करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गाइज आपको। और जितनी भी चीज़ें हैं जीके के भी प्लेलिस्ट हमने बनवा दी थी बहुत पहले ही, मतलब मैम से पढ़वा दिया था हमने, और वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दी थी अनुभव मैम के द्वारा। तो सारी चीज़ें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंग्लिश तो पढ़ाई जा रही है, और जीडी की भी मैथ और साइंस तो स्टार्ट हो ही गई है, मैथ और फिजिक्स। तो ये सभी चीज़ों को पढ़ो, नए टीचर्स हायर किए गए हैं, वो सभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और जाते जाते फिर से याद दिला दूँ, जितने भी लोगों ने साइंस का PDF नहीं लिया है, व्हाट्सअप करो 7279047787, ठीक है। और जाके वहाँ से आप लोग बाई कर लो फटाक से।